कमरा नंबर 304 की कहानी है ये। ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा रैगिंग खड़गपुर के ग्लोबल यूनिवर्सिटी और कानपुर के मेन गर्ल्स हॉस्टल में है। ऐसा क्या हुआ कि खड़गपुर के ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मात्र 2 दिन आए हुए हुआ था उस कॉलेज में और लड़कर के अपनी जान दे दी, और उसी दिन शाम को न्यूज में ये खबर आती है कि कानपुर के मेन गर्ल्स हॉस्टल में अवनी नाम की लड़की जिसे आए मात्र 2 घंटा हुआ था अपनी जान दे दी। दोस्तों, इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मात्र कुछ दिन और कुछ घंटे हुए थे आई है और अपनी जान देनी पड़ी। ये तो पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो सकता। आखिर बात क्या थी? आखिर इसके पीछे रीजन क्या था? और ये कमरा नंबर 304 का राज क्या था जो कि हर स्टूडेंट इस नाम से खौफ खाते थे? आइए जानते हैं इस पीछे की सच्ची कहानी क्या है। कमरा नंबर 304 की कहानी है ये। रैगिंग, इसका सही मतलब हिंदी में उपलब्ध भी नहीं है। अगर आप इसका मतलब डिक्शनरी में ढूंढने जाओ तो आपको उत्पीड़न जैसे शब्द दिखेंगे, लेकिन रैगिंग नाम के जो शब्द सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं उससे जुड़ा हुआ वो डर, वो खौफ हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो किसी सीनियर छात्रों द्वारा किसी नए छात्रों के साथ किया हुआ उत्पीड़न, एक ऐसी प्रथा, एक ऐसा रोग जिसने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद किया है। अलग अलग रूपों में भयभीत कर देने वाली इस रैगिंग प्रथा ने न जाने कितने नौजवानों को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये बात है 13 अक्टूबर 2019 की। पूरे देश में मशहूर बीएन गर्ल्स हॉस्टल में अवनी नाम की छात्रा एडमिशन लेती है। महज आए सिर्फ कुछ ही मिनट हुए रहते हैं, उसको एक लेटर मिलता है गेट के नीचे से। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है, गर्ल्स तुम रेडी हो जाओ, तुम दोनों इस हॉस्टल की रेपुटेशन सुनने के बाद भी इस हॉस्टल में रहने के लिए आ गई हो। इसका मतलब बहुत हिम्मत वाली हो दोनों। आज की रात ओके। वो लेटर पर इतनी डर जाती है, वो खौफ में चले जाती है कि फौरन वो दौड़कर अपने मैट्रोनल मैम टीचर के पास चली जाती है। उसी बीच उसे सीनियर बच्चे रोककर ये पूछते हैं कि अगर हमारा कंप्लेंट तूने मैडम के सामने जाकर किया तो तुम्हारी खैर। फिर भी वो दौड़कर मैम को जाके वो लेटर दिखा देती, लेकिन उसकी मैडम उसको बोलती है कि ये क्या मजाक है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये पेपर तो पूरा कोरा है। उस लेटर में एक ऐसी पेन की इस्तेमाल की गई थी कि जैसे आप लेटर खोलकर पढ़ते और फिर जस्ट 5 मिनट में वो पूरा गायब हो जाता और पेपर कोरा सा दिखने लगता। वो गुमसुम से वापस अपने रूम में चली आती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से दूसरा लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, कंप्लेंट करने का इरादा था, मेट्रोन के पास जाने वाली थी तुम दोनों। सुन लेना, 20 मिनट है तुम दोनों के पास। अवनी, दिव्या, तुम दोनों को ये तय करना है कि तुम दोनों में से कौन आ रहा है रूम नंबर 304। लेटर पर अवनी और दिव्या को ये बात समझ नहीं आता कि अब 20 मिनट में कौन जाएगा रूम नंबर 304 में। ये दोनों इस बात पर आपस में झगड़ पड़ते हैं और तभी ये डिसाइड करते हैं कि अब हम टॉस करके डिसाइड करेंगे कि 304 में आखिर कौन जाएगा। तो टॉस करने पर दिव्या हार जाती है और दिव्या को जाने को कहती है, पर दिव्या जाने के लिए रेडी नहीं होती और आपस में फिर से लड़ाई हो जाता है। तब भी दिव्या का पैर फिसलने से सर में चोट आ जाती है और दिव्या वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी अवनी दौड़कर मदद मांगने के लिए रूम से बाहर निकलती, तभी सीनियर बच्चे रूम में एंटर करते हैं और दिव्या को लेकर चले जाते हैं। अवनी काफी परेशान थी क्योंकि अब वो रूम में अकेली थी और उस कॉलेज का, उस हॉस्टल का रेपुटेशन बहुत खराब था। और रूम में अकेले होना, क्योंकि अब रात होने को आई थी, वो काफी डरी हुई रहती है। तभी उसे तीसरा लेटर मिलता है। फैसला कर दिया तुम दोनों ने। दोस्त अस्पताल जा चुकी है तेरी, इसका मतलब तू आ रही है हमारे पास रूम नंबर 304।
मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कमरा नंबर 304 के बारे में। बीएम गर्ल्स हॉस्टल में कमरा नंबर 304 में हर वो लड़की को लास्ट टाइम देखा गया था। आपकी कमरा नंबर 304 में क्या था? वैसे भी कमरा नंबर 304 इतना बदनाम था कि पूरे देश में कमरा नंबर 304 फेमस था और सभी बच्चे कमरा नंबर 304 से खौफ खाते थे। अम्मी अपने पेरेंट्स को बताना चाहती थी इसके बारे में, लेकिन उसका फोन भी गायब हो चुका था। जब दिव्या को सीनियर बच्चे लेने आए थे तो शायद उसका फोन भी साथ लेकर चले गए, इसलिए अम्मी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे कमरा नंबर 304 में अब जाना पड़ा। तभी कुछ ऐसा होता है कि आप सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब सुबह अम्मी अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलती तब उसके गेट के बाहर पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तभी कुछ लोगों को बुलाकर गेट तोड़ा जाता है। तब ये देखते हैं लोग कि अवनी की लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पूरे न्यूज रिपोर्ट, मीडिया सब वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर न्यूज में ये खबर आती है। शासन प्रशासन सब एक्शन मोड में आ जाते हैं। सब लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर इस कॉलेज, इस हॉस्टल में ऐसा क्या है और ये कमरा नंबर 304 का राज क्या है। फिर तभी शासन प्रशासन द्वारा एक ऐसी टीम का गठन किया जाता है जिसमें एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर टीम को लीड करती है और एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर उस कॉलेज से पढ़ी हुई रहती है जहां ये रैगिंग का बागत प्रथा कई समय से चलते आ रहा है। तभी ये पूरी टीम लेकर उस कॉलेज में जैसे पहुंचते हैं तो वहां के हर एक स्टूडेंट बिल्कुल भी कॉपरेट करने को रेडी नहीं थे। मानो ऐसा लग रहा था कि इस रैगिंग के पीछे हर एक स्टूडेंट का हाथ, क्योंकि कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा। तभी लेडी इंस्पेक्टर ये डिसाइड करती है कि इन लोगों का मुंह ऐसे तो नहीं खुलना वाला, कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी अपने पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और कराटे चैंपियन ज्योति सिंह को स्टूडेंट बनाकर उस हॉस्टल में भेजा जाता है और वही रूम दिलाया जाता है जहां अवनी, दिव्या और नुपुर नाम की लड़की रहा करती है। तभी दिव्या का ही पहले ही रात दिव्या को भी एक घंटे भर खत्म मिलता है, लेकिन दिव्या डरती नहीं है। दिव्या जाती है रूम नंबर 304 में और वहां जाने के बाद वो ये देखती है कि कॉलेज में रैगिंग का टीम बनाने के लिए इलेक्शन होती है। उस टीम का एक लीडर भी होती है, उसे क्वीन कहा जाता है, रैगिंग क्वीन, और उसे एक प्रॉपर इलेक्शन भी कराया जाता है। उस रूम के अंदर कुछ लड़कियां मौजूद थी। जैसी ज्योति सिंह अंदर एंटर की, उसके साथ बदतमीजी और रैगिंग करना और मारपीट स्टार्ट हुआ। लेकिन ज्योति सिंह बड़ी चालाक थी और वो गूंगी बहरी होने का नाटक करने लगी, तो उस पर दया खाकर उसे थोड़ी देर बाद जाने दिए कम परेशान। तभी नीचे तो मैटरनल मैम को बता रही थी कि 304 में क्या चल रहा। तभी उस टीम मेंबर की एक लड़की उसे देख लेती है बात करते। वो फौरन जाके उस रैगिंग क्वीन को जाके बताती है कि ज्योति सिंह हम सबको बेवकूफ बना के चले गए। तब उस टीम की जो लीडर थी वो पूरे ग्रुप को लेकर ज्योति सिंह के कमरे में आई, उसे बदला नहीं लगी। तब ज्योति सिंह ये बोलती है कि अगर आप लोग मेरा रैगिंग ले लेते आसानी से तो आप लोगों को मेरा नाम याद नहीं रहता, पर मुझे इस चीज से मजा आता है, मैं भी रैगिंग करना चाहती हूँ आप लोग के साथ मिलकर, मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। और ये बोलते हुए ज्योति सिंह अपना हाथ काट देती है, सिर्फ अपना इंप्रेशन उस रैगिंग टीम मेंबर के सामने बनाने के लिए। तभी कुछ बातों के बाद उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तब वो धीरे धीरे ये पता करती है कि जो रैगिंग है वो पूरे कॉलेज के हर एक सीनियर लड़की इसमें हिस्सेदार है। हर कोई इस मौत के पीछे हर किसी का हाथ है, लेकिन कोई भी पुलिस वाले की मदद करने को रेडी नहीं। ज्योति सिंह ये पता करती है, वहां के हॉस्टल के जो कमेटी थे उन्होंने ये कहा कि जब अभी आई थी तो उसे अकेला रूम दिया गया, उसके साथ कोई नहीं थे। और लेटर में कोई दिव्या और अवनी का जिक्र हुआ था। तो ये पता करती जो दिव्या नाम की लड़की थी वो कोई और नहीं, ये रैगिंग ग्रुप की जो मेन लीडर है वो थी। वो जूनियर बनके अवनी की पार्टनर बनके गई ताकि अवनी को डरा सके और अवनी का मजा ले सके। जब सारी बात पूरे लोगों के सामने आया और ज्योति सिंह इस रैगिंग का वीडियो बनाकर जब लोगों के सामने लाया गया, न्यूज में चलाया गया, तो पूरी देश देखकर सोच में पड़ गया। पुलिस की पूरी टीम आई और सभी लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर बाद में ये पता चला कि सब बात वहाँ हॉस्टल वाले को पहले से कुछ हद तक बता दी। फिर भी अपने हॉस्टल का रेपुटेशन बचाने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और सभी लड़कियों को
20-20 साल की सजा सुनाई जाती है। और सिर्फ मर्डर के अलावा यहाँ और भी ऐसे काम किए जाते थे जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर। कभी कभी बड़ी अजीब सी कहानियां सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि हमारे कॉलेज में बड़ी मजेदार रैगिंग होती है। नए नए बच्चे को टूथब्रश से जमीन साफ करने को कहा जाता है। 20-30 बच्चे को रेलगाड़ी बन पूरे कॉलेज का कैंपस लगाने को कहा जाता है। बेशक इसमें किसी की जान नहीं जाती हो, लेकिन किसी ने सीनियर्स को ये हक नहीं दिया है कि वो जूनियर्स पर अपना हुक्म चलाए या उन पे अपनी मनमानी करे। और हमें और आपको सिर्फ इसकी निंदा करने पर कुछ नहीं होगा। सही समय पर कानून की मदद लेकर इस पर अंकुश लगाना होगा। कल आपके बच्चे भी कॉलेज जाएंगे, बेशक उन्हें ये चीज सिखाए कि अगर इस तरह की कोई भी घटना उनके साथ घटे तो फौरन वो आपको या टीचर को ये बात बताए, ताकि वक्त रहते हुए कानून की मदद लेकर इन खौफ फैलाने वाले छात्रों पर अंकुश लगाया जा सके। दोस्तों, अगर आप मुझे अब तक सुन रहे हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से इसी तरह किसी खौफनाक घटना के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। जय हिंद।